हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। मीन्स जितनी भी हमने जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं उनको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समरी ऑफ टेबल। समरी ऑफ टेबल। समरी ऑफ टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, तो हमने जो प्रॉपर्टीज जितनी डिस्कस की हैं उसमें क्या क्या हमने डिस्कस किया है अभी तक। लीनियरिटी के बारे में, टाइम शिफ्टिंग है, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन है, टाइम रिवर्सल, ये सारी चीज़ें। तो इसको एक हम टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो लिखेंगे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी। फर्स्ट है लीनियरिटी। तो यहाँ पे एक क्या काम करेंगे, इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स ऑफ एन जो हमारा सिग्नल होगा। उसके लिए जो हमारा एक्स ऑफ जेड आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, इस तरफ में एक्स ऑफ जेड को लिख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर यहां से लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर लीनियरिटी। ओके, लीनियरिटी। तो लीनियरिटी में क्या है, देखिए जैसे कि हमने लीनियरिटी को बताया हुआ है, अगर कोई कांस्टेंट है, दो सिग्नल हम लेते हैं, एक को कांस्टेंट अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, इस सिग्नल को हमने कह दिया x1n। ओके, सेकंड सिग्नल को हमने मल्टीप्लाई किया बीटा कांस्टेंट से। ठीक है, इसको हमने कह दिया x2n। अब यहां से जो z ट्रांसफॉर्म आता है वो क्या आएगा, कांस्टेंट सेम रहेंगे, सिर्फ चेंजेस कहां पे आएंगे, ये सिग्नल में। कांस्टेंट सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे x1z प्लस बीटा x2z। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया है, तो सिर्फ हम टेबल के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं एक जगह पे। इससे क्या होगा कि इजी हो जाएगा हमारे पास। एक जब सब एक जगह पे टेबल में रहेंगे तो हमें क्या है कि एक दिमाग में एक क्या है, मैप, मेमोरी मैप बन जाएगा। तो उससे क्या है, क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड है हमारे पास टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग में क्या था, कोई सिग्नल है एक्स ऑफ एन, उसको अगर हमने एन नॉट से शिफ्ट कर दिया तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड टू द पावर माइनस एन नॉट एक्स ऑफ जेड। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड जो है एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन है। एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन। ओके, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि अगर जैसे कि यहाँ पे a टू द पावर n कोई कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियल, उसको हम इस सिग्नल में x ऑफ n में मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो उसका z ट्रांसफॉर्म क्या आता है, उसका z ट्रांसफॉर्म आता है x ऑफ a इनवर्स z। ये सारी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई हैं पहले से ही, क्लियर है। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है, फोर्थ नंबर पे है टाइम रिवर्सल। ये भी हमने डिस्कस किया है। टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल में क्या है कि जैसे कि अगर कोई सिग्नल है x ऑफ n, इसका हमने टाइम रिवर्सल कर दिया, मीन्स यहाँ माइनस कर दिया। ओके, तो अब उसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म x ऑफ 1 बाई
z। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी है। कैसे ड्राइव हुई थी वो भी हमने ड्राइव करके दिखाया था। 5th नंबर पे डिफरेंशिएशन इन z डोमेन, डिफरेंशिएशन इन z डोमेन। ओके, डिफरेंशिएशन क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ n, उसको हमने डिफरेंशिएट किया, मीन्स n से मल्टीप्लाई किया। n से मल्टीप्लाई का मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है एक बार। n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन मीन्स दो बार डिफरेंशिएशन। n टू द पावर n होगा तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन, इस तरीके से। तो अब इसका z ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? इसका z ट्रांसफॉर्म आएगा माइनस z डी बाई डी जेड एक्स ऑफ जेड। यहाँ पे n है, देन हमारे पास क्या है? माइनस जेड और डी बाई डी जेड करेंगे। अगर n स्क्वायर आएगा तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे और डी बाई डी जेड स्क्वायर एक्स ऑफ जेड। ठीक है, मीन्स दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जितनी पावर यहाँ पे होगी उसके हिसाब से माइनस जेड के पावर में लिखेंगे और उतना ही बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ओके, 6 नंबर प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन इन टाइम। कन्वोल्यूशन इन टाइम। ओके, कन्वोल्यूशन इन टाइम मीन्स दो सिग्नल, कन्वोल्यूशन के लिए दो सिग्नल की रिक्वायरमेंट है। एक को हमने x1n कह दिया, इसका कन्वोल्यूशन किया हमने x2n के साथ में। ठीक है, तो अब इसका जो z ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? इसका z ट्रांसफॉर्म आएगा x1z इंटू x2z। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन किया था, ये कैसे आता है वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं पहले से। 7th नंबर पे क्या है हमारे पास? टाइम एक्सपेंशन है, टाइम एक्सपेंशन। ठीक है, टाइम एक्सपेंशन है। तो अब टाइम एक्सपेंशन के लिए हमने क्या बताया था? कोई अगर हमारे पास x ऑफ n सिग्नल है, उसमें हमने कोई m से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई भी वैल्यूज m की हो सकती है, उससे हमने डिवाइड कर दिया। देन हमारे पास z ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? x ऑफ z टू द पावर m, मीन्स जिससे हमने डिवाइड किया वही z टू द पावर में आ जाएगा। क्लियर है? वेयर n इज मल्टीपल ऑफ m, n इज मल्टीपल ऑफ m, मल्टीपल ऑफ m। ठीक है, n क्या होगा? m का मल्टीपल होगा। 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी। एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम समेशन करें सिग्नल का k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ k। ठीक है, तो जो इसका z ट्रांसफॉर्म आता है, इसका जो z ट्रांसफॉर्म आता है 1/1 माइनस z इनवर्स x ऑफ z, ये आएगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी, कभी भी समेशन ऑफ k माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ k है तो उसका z ट्रांसफॉर्म इस फॉर्मेट में आता है। ठीक है, 9th नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास है फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस। ओके, फर्स्ट डिफरेंस मीन्स क्या है? फर्स्ट डिफरेंस x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? तो इसका z ट्रांसफॉर्म आता है 1 माइनस z इनवर्स x ऑफ z। ठीक है, तो ये कैसे आया? x ऑफ n के लिए z ट्रांसफॉर्म क्या होता है? x ऑफ z, x ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब टाइम की शिफ्टिंग क्या है? n माइनस 1, तो n नॉट की जगह 1 है तो n नॉट की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ जाएगा
और एक्स जेड को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा जेड इनवर्स, और एक्स जेड कॉमन क्या है तो 1 माइनस जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड। तो ये सारी इसी के थ्रू ही सब कुछ फाइनली आता जाएगा। ठीक है, 10th नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री। ओके, कॉन्जुगेट सिमेट्री भी हमने डिस्कस की है कि जैसे कि अगर कोई सिग्नल है x ऑफ n, उसका हमने कॉन्जुगेट लिया है तो z ट्रांसफॉर्म जब उसका हम करेंगे तो उसका क्या आएगा, x ऑफ z का कॉन्जुगेट, ओके, उसके बाद x का कॉन्जुगेट। इसका डेरिवेशन भी हमने देखा है, कैसे डेरिवेशन आता है वो भी हमने देखा है। ठीक है, तो बस यहाँ पे डेरिवेशन या किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम एक समरी लिख रहे हैं टेबल के फॉर्म में। ओके, कोरिलेशन प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है कोरिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कोरिलेशन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक सिग्नल है x1m, ठीक है, उसका हमने कॉन्जुगेट किया है x2 माइनस m के साथ में। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है, इसका हमने कैसे डेरिवेशन आता है वो सारी चीज़ें हमने देखी, इसका प्रूफ वगैरह। तो अब यहाँ पे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। एक अगर सिग्नल x1m है, दूसरा सिग्नल है x2 माइनस m, उन दोनों का हमने क्या किया है, कन्वोल्यूशन किया है। तो उसका क्या आएगा हमारे पास z ट्रांसफॉर्म, एक आएगा x1z इंटू x2 1 बाई z। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, लीनियरिटी के लिए है। टाइम शिफ्टिंग के लिए z टू द पावर माइनस एन नॉट एक्स ऑफ जेड, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लीकेशन a इनवर्स आ जाता है यहाँ पे। टाइम रिवर्सल हमने कर दिया, 1 बाई जेड कर दिया। डिफ्रेंसिएशन किया, जितने पावर डिफ्रेंसिएशन करेंगे उतना ही यहाँ पे माइनस जेड के पावर में लिखेंगे और इतने टाइम डिफ्रेंसिएशन भी करेंगे। कन्वोल्यूशन इन टाइम का मतलब z ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। टाइम एक्सपेंशन z टू द पावर m। एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी 1 अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स x ऑफ z। फर्स्ट डिफरेंस सेम है, x ऑफ n के लिए x ऑफ z लिखते हैं, x ऑफ n माइनस 1 के लिए ये क्या है, टाइम शिफ्टिंग है, तो n नॉट की जगह 1 रख देंगे, 1 रखेंगे, यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। फिर हमने कॉन्जुगेट का भी प्रूफ देखा है तो उसको भी याद रखेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, क्वेश्चंस में घुमा फिरा के हर जगह कई बार क्या होता है एक ही क्वेश्चंस के अंदर कॉन्जुगेट सिमेट्री, टाइम शिफ्टिंग, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन सब उसी में यूज हो जाता है एक ही क्वेश्चंस के अंदर। तो जब प्रॉपर्टीज हमें याद रहेंगी तो उसके अकॉर्डिंग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।